धनवार थाना क्षेत्र के घोड़थम्बा ओपी पर गंभीर आरोप। धनवार प्रखंड के घोड़थम्बा ओपी क्षेत्र पर गंभीर आरोप लगे। मामला ग्राम राजपुरा पोस्ट सांख थाना गांवा की रहने वाले रीता देवी की सड़क दुर्घटना में मौत से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार 29 जून 2025 को शाम करीब 5 बजे रीता देवी धान की बीज खरीदने डोरंडा गई हुई थी। उसी दौरान एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रीता देवी को फानन में धनवार रेफरल अस्पताल लाया गया। वहां से डॉक्टरों ने तुरंत बेहतर इलाज के लिए उन्हें उच्च संस्थान रेफर कर दिया। परिजन रीता देवी को पहले SM मेमोरियल हॉस्पिटल रांची ले गए, लेकिन वहां से भी उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजन रीता देवी को रिम्स ले ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतका का शव बाद में घोड़थम्बा ओपी लाया गया। वहीं रीता देवी के पिता चुरामन यादव ने ओपी में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का गंभीर आरोप है कि आवेदन के बाद थाना प्रभारी व पुलिस कर्मियों ने बिना किसी जनप्रतिनिधि व समाज सेवी को जानकारी दिए पीड़ित परिवार के लिखित आवेदन को बदल डाला और मृतका के बुढ़े पिता से अंगूठे का निशान लगवा दिया। इस घटना से मृतका के परिजनों और ग्रामीणों में गहरी नाराजगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा करेंगे थाना की घेराव। ये घटना जब घटी थी एक्सीडेंटल का ये घटना थी और हमारे क्षेत्र की बच्ची एक डेथ कर गई थी एक्सीडेंटल के कारण। तो हम लोग उस समय क्या है, कुछ जनप्रतिनिधि लोग हम लोग मिल के 5-6 आदमी हम लोग आवेदन थाना में दिए गए थे। और वो आवेदन देने के बाद जब हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बच्ची को भेज दिए और कुछ लोगों को गांव पहुंचाने लगे, उसी क्रम में क्या है कि थाना के मुंशी के द्वारा आवेदन टेप करके और परिजन उसके बच्ची के जो पिताजी हैं उनसे ठेपा ले लिए। वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अशिक्षित थे। उनको बोला गया कि इस पर आप ठेपा मार दीजिए, अच्छा कार्रवाई होगा, कुछ सरकार के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। और उसने अनजाने में ठेपा मार दिया। जब हम लोग 1 महीना के बाद थाना आए कि हमारी आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई, प्रशासन अभी तक गाड़ी क्यों नहीं थाना में जब्त कर पाई, उसको बेल कैसे कर दिए। तो जब उससे पूछा गया जो आयु हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये आवेदन मिला। जब देखे तो हम लोग को आवेदन चेंज मिला, तो थाना से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। और ना मिलने की वजह रहा कि थाना प्रभारी छुट्टी में है। हम लोग थाना प्रभारी को आपके चैनल के माध्यम से और जिला प्रशासन को अवगत करा देना चाह रहे हैं कि अगर हमारी पुरानी आवेदनों पर अगर बेहतर कार्रवाई नहीं हो पाई तो हम लोग 25 तारीख को SDM साहब को आवेदन देकर घोड़थम्बा का मुख्य मार्ग गोपी के सामने चक्का जाम करेंगे। यह घटना 30 जून 2025 की है, जो रात्रि में हम लोग आवेदन देने आए थे। यही आवेदन देने आए थे। उसमें मैं खुद था और जो हैं त्रिपुरा कोने के जो है पीड़िता के पिताजी थे और कई साथी थे। और इसकी जानकारी जो है आज हम लोग को मिला कि आवेदन चेंज हो गया है और हम लोग जो है सो अभी आए हुए हैं घोड़थम्बा ओपी। तो पता चला कि जो है आवेदन जो है चेंज कर दिया है और यहाँ के जो है मुंशी जी उन्होंने खुद एक्सेप्ट किए हैं, खुद लिखे और खुद एक्सेप्ट किए संतोष जी कि मैं आवेदन लिखा हूँ। और जो उनके पिताजी हैं, कहाँ दादाजी, ये उनके दादाजी हैं, पिताजी हैं, लड़के पिताजी। ये LTI हैं, अनपढ़ हैं। ये इन्होंने जो है ठेपा जो है टाइपिंग में दिया है और उसमें जो है इनकी बेटी की जो मृत्यु हुई है वह रांची रिम्स में वो हॉस्पिटल में ऐसे मामले में नहीं हुई है। और आवेदन में मृत्यु का जो घटना होता है साफ चेंज कर दिया गया है और जिसके कारण जो है मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। सर्वप्रथम इस मामला को जब हम लोग जाने, जो मृतिका है वो मेरे पंचायत क्षेत्र उसका मायका पड़ता है। जब हमें फ़ोन के माध्यम से पता चला कि भूखल यादव की बेटी डोरंडा चौक में किसी मोटरसाइकिल वाहन के द्वारा एक्सीडेंट में घायल हो गई है, तब हम लोग को पता चला। इलाज के दौरान उन्हें रांची रेफ़र भी किया गया। रांची के बाद जो मुझे सुनने को मिला कि रास्ते में आने के क्रम में उनका मृत्यु हो गई। उसके लिए यहाँ उनके परिजन समस्त जितने भी उनके ग्रामीण थे सभी लोग आए और उनको न्याय के लिए थाना प्रभारी के पास एक आवेदन दिए और उस आवेदन में
कार्रवाई ना हो करके अब पता चल रहा है कि यहाँ पे दूसरा आवेदन बदल दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि किसी न किसी रूप से भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। इसलिए मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और आगे मैं आग्रह करूँगा प्रशासन के बंधुओं से कि पब्लिक का भरोसा को इस तरह से आप लोग नहीं तोड़ें। पब्लिक का जो समस्या होता है उसका समाधान करने के लिए आप हैं, उसका उचित समाधान करें। न्यायपालिका हैं आप, न्याय आप जरूर दिलाने का प्रयास करें। इस तरह का काम करेंगे तो पब्लिक उग्र होगी। और जैसा कि हमारे सांसद प्रतिनिधि बड़े भाई, हमारे छोटे भाई संजय जी ने भी बताया कि इस तरह का अगर इस अभी जो हम लोग को सामने में सुनने में मिला कि बड़ा बाबू यहाँ नहीं है, अभी प्रभारी महोदय कहीं अन्यत्र हैं, तो 3 दिन का समय लिया गया है। अगर इसका हम लोग को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग जनता का जो आक्रोश है, इनका जो परिजन है, काफ़ी उनका हालात दयनीय है, उनका छोटा छोटा बच्चा है। हम चाहेंगे कि उनको न्याय मिले, बस इससे ज़्यादा अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर हम पब्लिक के साथ हैं। और ये जो जिनका बच्चा है, कुछ बच्चे के लिए हम लोग खड़ा हैं। और जो मृतक के आप यूपी या गार्जियन है, आप यूपी प्रशासन से बात किया, आवेदन कैसे चेंज हुआ, क्या बताए प्रशासन? प्रशासन के बंधु से पता चला कि जो यहाँ के मुंशी हैं उनके द्वारा क्या नाम क्या है? संतोष जी नाम है उनका, संतोष कुमार। तो उनके द्वारा स्वीकारा गया कि आवेदन मैंने चेंज किया। अब किनके कहने के द्वारा चेंज किया, ये जवाब या जांच का विषय है, वो अपने स्तर से जांच करेंगे, बताएंगे। बोलिए। मैं उमेश यादव, रीता देवी का पति। ये रोंडा चौक पर धान का बीन लाने गई थी, उसके कारण में मोटरसाइकिल ने धक्का मार के मृत्यु घोषित कर, मतलब धक्का मार दिया, बेहोश हो गई। बेहोश होने के कारण उसको रेफ़र किया गया धनवार से गया रांची से वहाँ रेफ़र कर दिया। उसके बाद रास्ते में ही मृत्यु हो गया। मृत्यु के कारण में मतलब वहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बना। उसके लाने के बाद यहाँ घोड़थम्बा थाना में मैं केस किया। केस करने के बाद आवेदन दिया था रात को 29/6/2025 को। तो आवेदन देने के बाद उसके बाद दूसरे दिन हम लोग लाश लेके आया, यहाँ पे केस फाइल किया। लेकिन केस फाइल होने के बाद जो है सो FIR जो है सो चेंज कर दिया गया आवेदन के। आज जो हम लोग देख पाए, एक पीड़ित परिवार जो थाना में गुहार लगाने के लिए गए थे, उनकी जब एक्सीडेंट के कारण उनकी जब बेटी का मृत्यु हो जाता है और मृत्यु होने के उपरांत जब थाना में जाकर के आवेदन देते हैं और देने के उपरांत उनका आशा रहता है कि हमको न्याय यहाँ से मिल पाएगा। लेकिन आज का जो हम देख पाए थाना का रवैया कि यहाँ जो आवेदन बदलने का, थाना के अंदर बैठे कर्मचारियों ने जो साजिश के तहत आवेदन बदलने का काम किया है, कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है। एक पीड़ित परिवार जो है सो अपने आशा विश्वास के साथ न्याय के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी रक्षक बैठे हुए हैं, ये रक्षक नहीं, ये भक्षक बन के बैठे हुए हैं। मैं इस थाना प्रभारी से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह से अगर इस मामला में जो भी कर्मचारी हो या पुलिसकर्मी हो संलिप्त है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम लोग जाकर के वरीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मांग करूंगा और जाकर के हम लोग आने वाले 25 तारीख को जो हमारे संजय भाई ने बोल करके गए हैं, मजबूरन हम लोग को रोड जाम करने का पड़ेगा। मैं संजय कुमार यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष।